आज हम बात करेंगे टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के उस टैलेंटेड एक्टर की जिसने बहुत कम उम्र में नाम कमाया, लेकिन जिंदगी की लड़ाई अकेले लड़ता रहा। कुशल पंजाबी। ये कहानी है शोहरत, मेहनत, दर्द और एक अधूरी जिंदगी की। कुशल पंजाबी का पूरा नाम कुशल पंजाबी था। उनका जन्म 23 अप्रैल 1977 को मुंबई में हुआ। उनका परिवार फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं था, यानी इंडस्ट्री में उनका कोई सहारा या पहचान पहले से मौजूद नहीं थी। बचपन से ही कुशल पंजाबी मेहनती और आत्मनिर्भर स्वभाव के थे। उन्हें शुरू से ही अपनी फिटनेस पर ध्यान देना पसंद था और वे अपने शरीर व दिनचर्या को लेकर काफी अनुशासित रहते थे। इसके साथ ही उन्हें डांस और एक्टिंग का भी गहरा शौक था। पढ़ाई करते हुए ही उन्होंने ये समझ लिया था कि उनका मन कैमरे और परफॉर्मेंस की दुनिया में ही लगता है, इसलिए उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग शुरू कर दी। यही मॉडलिंग आगे चलकर उनके करियर की पहली मजबूत सीढ़ी बनी। करियर की शुरुआत कुशल पंजाबी ने मॉडलिंग और म्यूजिक वीडियो से की। अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए उन्होंने कैमरे के सामने आत्मविश्वास और अपनी पर्सनैलिटी को निखारा। धीरे धीरे यही सफ़र उन्हें टीवी इंडस्ट्री तक ले आया। उनकी फिट बॉडी, दमदार लुक और मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से लोग उन्हें नोटिस करने लगे। टीवी ने उन्हें नाम दिया, लेकिन पहचान उन्होंने अपनी मेहनत, अनुशासन और अलग अंदाज से खुद बनाई। टीवी करियर में कुशल पंजाबी को असली सफलता मिली। उन्होंने कई पॉपुलर शोज में काम किया, जिनमें इश्क में मर जावा, एक से बढ़कर एक, कभी हाँ कभी ना, CID, गुमराह और क्राइम पेट्रोल जैसे नाम शामिल हैं। ज्यादातर शोज में उन्होंने नेगेटिव, ग्रे शेड और इंटेंस किस्म के किरदार निभाए। उनके किरदार अक्सर सख्त, रहस्यमयी या विलेन जैसे होते थे, लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी असरदार होती थी कि दर्शक उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाते थे। यही वजह थी कि भले ही वह स्क्रीन पर विलेन बने, लेकिन अपने दमदार अभिनय से उन्होंने दर्शकों के दिलों में हीरो जैसी जगह बना ली। कुशल पंजाबी का बिग बॉस का सफर उनके करियर का एक अहम मोड़ साबित हुआ। उन्होंने बिग बॉस सीजन 5 में हिस्सा लिया, जहां उनकी पर्सनैलिटी लोगों के सामने बिल्कुल अलग रूप में आई। घर के अंदर वह एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, फिटनेस फ्रीक और क्लियर सोच रखने वाले इंसान के तौर पर नजर आए। वह अपनी बात खुलकर रखते थे और डिसिप्लिन में रहना पसंद करते थे। भले ही वह शो जीत नहीं पाए, लेकिन बिग बॉस ने उन्हें ऐसी पहचान दिलाई जिसने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। इस शो के बाद उनकी फैन फॉलोइंग में साफ तौर पर बढ़ोतरी हुई और लोग उन्हें सिर्फ एक टीवी एक्टर नहीं, बल्कि एक रियल पर्सनैलिटी के रूप में जानने लगे। बिग बॉस के बाद कुशल पंजाबी ने बॉलीवुड में भी हाथ आजमाया। उन्होंने लक्ष्य और धड़कने जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्मों में उनके रोल छोटे थे, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफी दमदार रही। सीमित स्क्रीन टाइम के बावजूद वह अपनी मौजूदगी से दर्शकों पर असर छोड़ जाते थे। यही वजह थी कि भले ही बॉलीवुड में उन्हें बड़े रोल न मिले हों, लेकिन जो भी रोल मिला उसमें उन्होंने अपनी छाप जरूर छोड़ी। सही मायनों में कहा जाए तो बॉलीवुड में भले ही उनके किरदार छोटे रहे, लेकिन उनका असर गहरा था। अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो वहाँ उनका सफ़र उतना आसान नहीं रहा। उन्होंने एक विदेशी महिला से शादी की थी और उनके एक बेटे हैं, जिनका नाम कियान पंजाबी है। शुरुआत में उनकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, लेकिन समय के साथ उनकी शादी में दरार आने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ी और आखिरकार अलगाव हो गया। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसे बहुत कम लोग समझ पाए। इन सब के बीच कुशल पंजाबी मानसिक संघर्ष से भी गुजर रहे थे। एक तरफ करियर का प्रेशर था, तो दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ की परेशानियां। अकेलापन और इमोशनल स्ट्रगल उनकी जिंदगी का हिस्सा बनते चले गए। यहाँ ये बात बहुत साफ तौर पर समझना जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। कई बार इंसान बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ झेल रहा होता है, और कुशल पंजाबी की कहानी भी इसी सच्चाई को सामने लाती है। बाहर से वह एक मजबूत, फिट और कॉन्फिडेंट इंसान दिखाई देते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह अकेलेपन और इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपनी तकलीफ किसी को बता नहीं पाता और सब कुछ अपने अंदर ही दबाकर रखता है। यहीं से यह बात बहुत साफ होकर सामने आती है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य, क्योंकि अगर मन थका हुआ हो तो बाहर की चमक भी इंसान को संभाल नहीं पाती। 26 दिसंबर 2019 की रात मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला था। उनकी आत्महत्या का मुख्य कारण कथित तौर पर डिप्रेशन, शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां और आर्थिक तंगी मानी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार वे डिप्रेशन में थे और उनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी, जिससे वे तनाव में थे।
उन्होंने अपने सुसाइड नोट में मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वे डिप्रेशन के अलावा खराब आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का भी सामना कर रहे थे। उनके पिता ने बताया कि आत्महत्या से एक रात पहले वह ठीक थे और उन्होंने साथ में समय बिताया था। कुशल पंजाबी का यूं अचानक चले जाना इंडस्ट्री और उनके फैंस के लिए एक बड़ा झटका था। महज 42 साल की उम्र में उनका इस दुनिया से विदा हो जाना हर किसी को सोचने पर मजबूर कर गया। टीवी इंडस्ट्री ने एक टैलेंटेड एक्टर खो दिया और फैंस ने एक ऐसा कलाकार जिसकी एक्टिंग और पर्सनैलिटी ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी। कुशल पंजाबी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके किरदार, उनकी मेहनत और उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। कुशल पंजाबी की जिंदगी हमें कई अहम सीख देती है। सबसे बड़ी सीख यह है कि शोहरत और पहचान ही सब कुछ नहीं होती। दूसरी यह कि मदद मांगना कमजोरी नहीं होती, बल्कि खुद को संभालने की एक हिम्मत भरी शुरुआत होती है। मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना जरूरी है और किसी भी परेशानी में अकेले लड़ने की जरूरत नहीं होती। अगर आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो किसी अपने से बात जरूर करें, क्योंकि बात करने से बोझ हल्का होता है। वीडियो के अंत में ये कहना सही होगा कि कुशल पंजाबी सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं थे, बल्कि एक पिता थे और सबसे पहले एक इंसान थे। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में सिर्फ सुनना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना भी उतना ही जरूरी है। इस वीडियो में दी गई जानकारी मीडिया में सामने आए रिपोर्ट्स पर आधारित है। हम किसी तरह का अनुमान या दावा नहीं कर रहे हैं। अगर समय के साथ इस जानकारी में कोई अपडेट या बदलाव होता है तो उसे हम अपडेट मानेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ जागरूकता फैलाना है, न कि किसी घटना को सनसनीखेज बनाना। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।